वो बोली बोली है राजा सरनिया, बोली है राजा सरनिया मिलाई रहूं, बोली है राजा सरनिया मिलाई रहूं। ए महाराज सुनो, जो तुम हमको जागर में रखो, जो तुम हमको जागर में रखो, सिखाओ तुझी देहरिया में नहीं रहूं, बोली है राजा सरनिया में नहीं रहूं। बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, वो हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत इस घर में रहे। अगर आप हमें रखना चाहते हो तो उस नागिन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। अगर उसे रखना चाहते हो तो मेरे ऊपर एहसान कर दो, मेरी डोली हमारे पिताजी घर पर वापस भेज दो। अरे वो तो हमारी सौत है, हमें तो सौत के नाम से ही जलन है, सौत के नाम से ही घृणा है। और बोली मेरे पिया सौत की रसम रे, पनोए ना सुहावे, वो तो पाप करे उलटे पाप ठगनी कोई लगावे। मर जाऊंगी जान दे दूंगी लेकर घर में अंदर कदम नहीं रखूंगी। सोई सुने छोटी की बात हो सुना जानो आओए, सोई सुने छोटी की बात हो सुना जानो आओए। साफ शब्दों में छोटी रानी ने कह दिया महाराज अगर हमें रखते तो उसे घर से बाहर भगा, अगर उसे रखते तो हमारी डोली हमारे पिताजी घर पे वापस भेज दो। सीधी सी बात है, जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। समझ गए? और तान पाद कहने लगे अब हमारे दिमाग में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से बोले मेरी मौं की तरफ देख रही है तुम खड़ी खड़ी, जा। कितनी बार मैंने उससे मना किया कि मेरी शादी न करा, एक नहीं मानी। अब उसे बुला के ला, इसे समझा ले जाए या तमाशा न कराए द्वार में। बड़ी रानी को खबर मिली है कि शादी तो हो गई लेकिन घर में नहीं आ रही है। भागी भागी दरवाजे पे आई। छोटी रानी जहां पालकी में बैठी है उसके सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जवाब दिया बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए नहीं कराई थी घर में कलेश हो, हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बल्कि रहूंगी, तेरे सारे घर का मैं काम करूंगी, एक कोने में मैं पड़ी रहूंगी। तेरे जब कोई बच्चा पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, रूखी रोटी खाऊंगी, जो भी तू काम बताएगी वह काम करूंगी, मैं तेरे पैर दबाऊंगी, लेके तू घर के अंदर चली चल। बड़ी रानी ही भावना में छोटी से बोली चलो संभालो घर को, अभी तेरी दासी बनी आऊंगी, वो कोई रोटी मोई देती रही हो मैं तो तेरो गला खिलाऊंगी।
सुन ले। तू सोवेगी जब सीधिया मैं तेरे पैर दबाऊंगी और जो ना घर को चली मैं ना पद को मुख दिखाऊंगी। घर के अंदर चली चली ले लगी गई रोई सुनी थी नारी और एक पुत्र के पीछे हुई रही कुंवारी। महाराज की व्याकुल और दिल की होने लगी अब फूल पकड़ गई बेटी महारानी भारत रोने लगी। छोटी रानी पत्थर भाई गले को नाई गिलो है। छोटी रानी पत्थर भाई गले को नाई गिलो है। छोटी रानी पत्थर भाई गले को नाई गिलो है। बड़ी रानी ने छोटी से कहा जब तेरे कोई बच्चा पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे सारे घर का मैं काम करूंगी, लेकर घर के अंदर चली चली। छोटी ने जब ये सुना कि हमारे बच्चे को खिलाएगा, हमारे बच्चे को, उत्तान पास से बोली देखा तुमने ये क्या कह रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी ये? जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर की रखवारी करना चाहती है? तुझे अपना लड़का देगा कौन? अगर मैंने तुझे अपना लड़का दिया तो तुझे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या जाने माँ की ममता, तू तो कभी माँ बनी नहीं पाई तो तू क्या समझे माँ होती क्या है। और बोली सुना हमारी बात कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला मोड़ दिखाई जावे। बोले सुनो जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तू गला घोट खाई जावेगी। या तू हमको जहर देगी या पति को मार गिराएगी। एक बात और सुन ले हमारी, अगर मैंने बच्चा दिया तो तुझे मार देगी और जलन में तू हमें जहर दे देगी, हमारे पति को भी मार देगी। एक बात तू नहीं जानती है, छोटी बोली जिसने ना की गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। पतिवीरता होती कैसी है पद पद लड़ाई क्या जाने। अगर मैंने तुझे अपना लड़का दिया तो उसे जहर दे के मार डालेगा। तू क्या समझे माँ की ममता? अरे तू तो माँ कभी बनी नहीं पाई तो तू क्या जाने माँ होती क्या है। एक काम करे क्या, अगर तुम्हें रहना है तो घर में कोई जगह नहीं है, खेतों पे जाके रहोगी। खेतों पे वहीं हम एक झोपड़ी डलवाएं, उसी में हम एक चाकी रखवाएं, एक शेर जो रोज भिजवाएं, जौ की रोटी नमक के साथ खा के तुझे पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे मंजूर है तो ठीक है, और नहीं मंजूर है तो तेरी जहाँ इच्छा वहां चली जा, मर जाएगी तो हम रोएंगे नहीं कि हमारे घर की नहीं हमारे खानदान के लिए, ठीक है ना। जब ये कहा तो उत्तान पाद की आंखों से आंसू छलके आए। तो बड़ी रानी ने अपने पति के आंसू पोंछे के बाद कही, महाराज तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रोए?
जो सोती हमसे कह रही बासे न मोए कोई गुजर। एक शेर पति जो बहुत में तो ताई में कर ले गुजर। हे महाराज, अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या भगवान हमें एक लड़का नहीं देता श्रीमन? एक शेर जो हमें रोज मिलेंगे, मेरी जिंदगी कट जाएगी, आप चिंता न करिए। अब घर को छोड़ करके बड़ी रानी चली है खेतों की तरफ। मुड़ मुड़ के अपने पति के चेहरा की तरफ देखती जा रही है। दिल में बड़े विचार आ रहे, परमात्मा या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर जन्म देना तो उस स्त्री की कभी गोदी खाली मत रखना परमेश्वर। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। अब रोती हुई निकल गई उधर, और इधर छोटी रानी उत्तान पास से बोली, चलो अंदर। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद जीवन में उससे कभी बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठी अंदर चली गई। बड़ी रानी खेतों पे जाकर के झोपड़ी डाल के रहने लगी। देखिए, एक ही पति की दोनों पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों में। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है।